पूरा ध्यान अपने श्वास पर केंद्रित करेंगे। श्वास को धीरे धीरे भरेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में। पलकों को सॉफ्टली बंद रखें, पलकों में कोई कसावट ना हो, ललाट में कसावट ना हो, ललाट भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चेहरा बिल्कुल ढीला, हाथ कंधे ढीले छोड़ दें। पूरा शरीर रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर और ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा, और ज़्यादा शांत होता जाएगा, और ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा। हर एक श्वास जो आपके भीतर आ रही है और भीतर से श्वास बाहर की तरफ जा रही है, हर आती श्वास के साथ ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की पीली ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके भीतर, हर नाक के अंदर से जो श्वास भीतर जा रही है उसके साथ आ रही है। ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी, प्राणवायु, ऑक्सीजन, चेतना हमारे भीतर उतर रही है और हमारी एक एक कोशिका में जा रही है। ऑक्सीजन जो भी हम ले रहे हैं नाक से फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से रक्त की धमनियों में जो कि पेट में, छाती में, हाथों में, पैरों में, चेहरे में, आँखों में, ब्रेन में, सारी जगह पर व्याप्त हो रही है। इस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा से हमारे शरीर के अंदर सकारात्मकता आती जा रही है। हमारे शरीर में जो भी दोष हैं, जो भी रोग हैं, जो भी शौक हैं, जो भी एंजाइटी है, जो भी भय है, जो भी आवेश है, जो भी नकारात्मक चिंतन है, वो बाहर निकल रहा है, शरीर से बाहर जाती जा रही है। और हर आती श्वास के साथ में शरीर में पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच और ब्रह्मांड की सुंदर ऊर्जा और बल कृपा आपके भीतर उतर रही है। और शरीर में से जो भी कचरा है, जो भी मैलापन है, जो भी एंजाइटी है, जो भी डर है, स्मृतियाँ हैं, जो भी पुराना बुरा चिंतन है, वो सब आपके बाहर जाती श्वास के साथ ब्रह्मांड में जाता जा रहा है। इस प्रकार से ब्रेन में जो भी गलत विचार हैं, जो भी गलत कुंठाएँ हैं, जो भी नकारात्मक चिंतन है, वो बाहर निकल रहा है। आँखों में जो भी दोष हैं वो दोष बाहर जा रहे हैं। नाक में, कान में, चेहरे में जो भी दोष हैं वो सारे बाहर निकलते जा रहे हैं। हाथों में, कंधों में, पैरों में, पेट में, छाती में, हर एक जगह पर जिस भी अंग में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नकारात्मक दोष है, कोई भी दर्द है, किसी प्रकार का कोई दबाव है, किसी प्रकार की कोई व्याधि है, वो शरीर से बाहर निकलती जा रही है और पूरा शरीर एकदम ठीक होता जा रहा है। भगवान शिव आदि योगी, भगवान कृष्ण महायोगी हम पर कृपा करके हमारे शरीर का उद्धार कर रहे हैं। भगवान ने भगवद गीता में हमारे भीतर, हमारे हृदय आकाश में अपने स्थान को बताया है, जहाँ पर हमारी आत्मा निवास करती है। वही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, उस ब्रह्म का, उस कृष्ण का, उस शिव का, उस राम का हम अंश हैं और उसका अंश हमारे भीतर प्रकाशित हो रहा है। हमारे द्वारा जो नकारात्मक चिंतन कर लिया जाता है, तामसिक चिंतन करा जाता है, जो अधार्मिक कार्य किए जाते हैं, जो तामसिक कार्य किए जाते हैं, जो तामसिक विचार रखे जाते हैं,
उसके कारण से हमारे भीतर बैठा हुआ वह परमात्मा का अंश अपने पूरे प्रकाश को बाहर नहीं फैला पाता है। उस तामसिक वृत्तियों के कारण हमारा प्रकाश दब जरूर जाता है। जिस प्रकार से किसी लालटेन को, शीशे को अगर काला हो जाए और उसको साफ ना करें तो रोशनी दिखाई नहीं देती, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में दोष आ जाने से हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है। उस परमात्मा का प्रकाश बाहर तक नहीं पहुंच पाता है। और यही कारण है कि हम तामसिक वृत्तियों में लिप्त हो जाते हैं। तामसिक खान पान, तामसिक विचार, तामसिक दृष्टि, तामसिक चिंतन और फिर तामसिक वृत्तियों में और उलझ कर अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो जैसे ही हम अपने चिंतन को सात्विक करते हैं, क्रियाओं को सात्विक करते हैं, भोजन सात्विक करते हैं, विचार सात्विक करते हैं, दृष्टि सात्विक करते हैं, कर्म सात्विक करते हैं, वैसे ही हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा प्रकाशित होने लगता है और हमारे समस्त दोष, हमारी समस्त व्याधियाँ, हमारा समस्त दुष्स्वप्न, हमारी समस्त घबराहटें, हमारा समस्त भय, हमारा समस्त आवेश धीरे 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 कम होने लगता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जो ज्ञान दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को, यानी कि हाथों को, पैरों को, आँखों को, कान को, जीभा को, इनको जब अपने कंट्रोल में लेते हैं, हम इनको नियंत्रित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका प्राण और आपका शरीर आपके नियंत्रण में आने लगता है। और जैसे ही प्राण कंट्रोल में आने लगता है वैसे ही आपका मन भी आपके नियंत्रण में आने लगता है। और जैसे ही मन आपके नियंत्रण में आने लगता है तो आपका चिंतन आपके नियंत्रण में आने लगता है। और जैसे ही आपका चिंतन भगवत चिंतन होता है, सात्विक चिंतन होता है, धार्मिक चिंतन होता है, वृत्ति चेंज हो जाती है। जैसे ही वृत्ति चेंज होती है वैसे ही आपका जीवन चेंज हो जाता है और आप बहुत ही पूजित होने लगते हैं। आपको लोग पूजने लगते हैं, आपको लोग नमन करने लगते हैं, आप लोगों के अतिशय प्रिय होने लगते हैं। ये केवल भगवत कृपा से ही हो सकता है। और इसके लिए हमें सात्विक दृष्टि, गलत दृश्य न देखना, गलत बातें ना सुनना, गलत बातें ना करना, गलत कार्य ना करना, अधार्मिक या अन्यायिक कार्य, इनमें हम कहीं ना उलझेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में आदि और व्याधि दोनों ही कम होंगे। दैहिक दोष भी कम होंगे और मानसिक दोष भी कम होंगे। भजन और नित्य कर्म अगर सही ढंग से किया जाए तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी क्रियाएँ, हमारा चिंतन, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। उनके पास ही हो सकता है। परमात्मा ने हमें जो सद्बुद्धि प्रदान करी, सद्ज्ञान प्रदान किया, सच्चरित्र प्रदान किया, सद्वाणी प्रदान करी है, सत्कर्म प्रदान किया और सद्बुद्धि प्रदान करी, जिसके कारण हम भगवत चिंतन कर रहे हैं, भगवान के ही बताए हुए मार्ग, योग मार्ग पर हम चल रहे हैं, हमारे शरीर को हम धो रहे हैं। सारा के साथ आज का दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, सुखांतकारी हो। जय हिंद।